उपचुनाव क्यों हो रहा? क्योंकि हम लोगों के जो प्रतिनिधि थे, संदेश विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बने और वहां की जनता ने और आप लोगों का प्रेम ने जीत हासिल कराया और आज वह माननीय विधायक। तो जो भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके लिए तो सौभाग्य की बात है कि एक ही टेन्योर में 2 बार आपको मतदान करने का मौका मिल रहा है। और खास तौर पे जो महिला हमारी साथी हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके लिए कितना सौभाग्य का बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ही 50% आरक्षण देकर आप लोगों को सदन में जाने का मौका दिया। आप लोगों को ये सौभाग्य है। तो जितनी भी हमारी महिला प्रतिनिधि हैं उनको तो आंख बंद करके एक तरफा वोट करने की जरूरत है। उनके लिए तो पार्टी का हुआ कोई मायने ही नहीं रखता। और एक बात आप लोगों को हम बतला दें, विधानसभा का चुनाव हो रहा था और हमने कहा था, हमने जज किया था और हमने कहा था कि भोजपुर जिला के 7 का 7 विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे और हम लोगों ने जीता। अभी आपको संकल्प लेना है कि 8वां चुनाव विधान परिषद का हो रहा है और आपके सहयोग से निश्चित तौर पे हम लोगों के प्रत्याशी चुनाव जीते। लेकिन इसका एक मूल मंत्र है, यह इलेक्टेड चुनाव नहीं है, यह सिलेक्टेड चुनाव है। आम लोगों को मतदान तो करना नहीं, मतदान तो करना है जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वार्ड काउंसलर हो, जिला परिषद के सदस्य। थोड़ा सोचने की जरूरत है। हमारे पास एक देखिए, पीरो प्रखंड में 363 मतदाता, तलारी में 291 मतदाता, सहार में 201 मतदाता है, चरपोखरी में 162 मतदाता है, गड़ाही में 140 मतदाता और जगदीशपुर में 344 है। यानी कुल मतदाताओं की संख्या यहां जो हमने नाम बताया है 1501। 70% मतदाता हम लोगों के पक्ष के, हम लोगों के मन में जाते हैं। तो अगर 70% का कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं तो 1050 यानी 150 मतदाता हम लोगों के पक्ष के हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर जो हम लोग उपस्थित हैं, लगभग संख्या हम समझते हैं कि 300-350 की उपस्थिति यहाँ हमको दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग संकल्प लेते हैं कि एक साथ ही 3 मतदाता का व्यवस्था कर दे, मात्र 3 जो यहाँ पे उपस्थित है, हम लोगों को चुनाव जीतने से कोई रोकेगा नहीं। अब उसके लिए हमको सेठ जी के तरफ देखना है, उसके लिए हमको कन्हैया जी के तरफ देखना है। अरे मोटरसाइकिल उठाएंगे और 3 मतदाता के पास पहुंच जाएंगे और जो उनकी व्यवस्था है, जो हमारे विपक्ष व्यवस्था दे रहे हैं, उनसे व्यवस्था हम अच्छे स्थिति में देने को तैयार बैठे। तो वह मतदाता हमारे पक्ष में क्यों नहीं मतदान करेगा? और एक बात और बताओ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए विधानसभा में जो हमारे माननीय सदस्य हैं, आपकी कोई भी समस्या विधानसभा में न उठाई जाती है। आपके सुविधा के लिए, आपके सुविधा के लिए या कोई कानून में संशोधन करना होता है तो विधानसभा में आवाज होती है ना, वहां पर आवाज कौन उठाता है? रोड पर चलने वाले उठाएंगे। उसके लिए विधायक जो है यहाँ के विधानसभा में उठाएंगे और आपके समस्या के समाधान हेतु सरकार से आग्रह करके, सरकार पर दबाव बना करके और आपके समस्या का समाधान कराएंगे, आपको सुविधा दिलाएंगे। फंड कम है तो और ज्यादा फंड की व्यवस्था होगी।
तो जब हम सब लोग मजबूत रहेंगे, आप हमको जिताने का काम कीजिएगा, तभी ना आपकी आवाज बन के हम लोग वहां बोलेंगे। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। हमको याद है 2000 में चुनाव आप लोगों ने हमें जिताया था। फिर भगवान भाई उस वक्त हम लोग चेहरा भी यहाँ के लोगों ने नहीं देखा। कितने अच्छे लोग हैं तीनों विधानसभा क्षेत्र कि सिर्फ चेहरा भी नहीं देख करके पोस्टर पर चेहरा देख करके और आप लोगों ने हमें जिताने का काम किया। कभी कभी मुख्यमंत्री जी से बातें होती थी तो वो कहते थे क्या जी पीरो के हीरो जी। भाई अगर हमको पीरो का हीरो कहते थे तो हीरो तो वास्तव में आप हैं। आपने हमें चुनाव जिताने का काम किया, सम्मान तो आपका है और इस सम्मान से पीरो की जनता अब कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ और प्रखंड के भी हमारे साथी आए हैं, तो जरा हाथ उठा करके बताइए तो जितने भी साथी हैं। आप लोग संकल्प ले रहे हैं ना कि जितने भी हमारे साथी हैं, एक एक साथी 3-3 मतदाता का व्यवस्था करना और वह व्यवस्था आपके संसाधन की व्यवस्था से लेकर सारा व्यवस्था हम दे रहे हैं। बस एक एक व्यक्ति 3-3 मतदाता को अपने पक्ष में करके, और 12 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। सारे साथी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और एक एक मतदाता को ले आकर के और हम लोगों के पक्ष में मतदान कराएंगे। कन्हैया प्रसाद जो हमारे उम्मीदवार चुनाव जीतने की तो इसमें होता नहीं, नाम रहेगा, उनका फोटो रहेगा। जरा कन्हैया जी खड़ा हो जाइए एक बार, सब लोग इनका चेहरा पहचान लीजिए, फोटो खींच लीजिए। और जब भी आप इनका मतदाता के पास कुछ महिला साथी हैं जो मतदाता हैं, उनको जरूर इनका ये फोटो दिखाइएगा कि देखिए यही इनका फोटो है, इनका ले लीजिए। और जा करके जो वार्ड सदस्य हैं उनको इनका फोटो दिखा दीजिए। हम खास तौर पे महिला लोगों के लिए कहें कि जो महिला हमारी साथी हैं, जो मतदाता हैं, उनको फोटो दिखा दीजिए और उनको कहिएगा कि 1 नंबर पर ही इनका जो है आपको वोट करना है। वोट कैसे करना है? इनके नाम के सामने पाई खींच देना है। हमें तो पढ़त रह जाता पाई होत रहे लोग, तो बस सीधा पाई खींच देने के बाद अपना ध्यान रखे के हुई कि जो खाना बनल बा वही खाना, खाली उतने खाना में बस पाई एगो खींच देवे के बाद। सही बात के ध्यान रखे के हुई, सब मतदाता के जाके समझावे के हुई। तने पीछे वाला साथी हाथ ना उठाएगा, मैं संकल्प लेके लोग जाओ। तने एक बार हाथ उठाइए तो एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कम से कम 3-3 मतदाता को अपने पक्ष में सारी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। अब आप लोगों पर हमने जिम्मेदारी दिया है, ये प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।